दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में हम आषाढ़ अमावस्या के महत्व एवं इसके फल के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि है। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन अपने पूर्वजों का तर्पण करने का पवित्र दिन माना गया है। आज अमावस्या के दिन पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। हिंदी पंचांग के अनुसार 25 जून बुधवार को अमावस्या तिथि है और आज मृगशिरा नक्षत्र है और कल से आद्रा नक्षत्र पड़ जाएगा। सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। पवित्र आषाढ़ अमावस्या पर पितरों को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस अमावस्या तिथि पर किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये तिथि उन लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखती है जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पता नहीं है। ऐसे में इस दिन दान पुण्य, पितृ तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इससे कुंडली में पितृ दोष शांत होता है। आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा को पूरी विस्तार से सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति अपने पति पत्नी के साथ रहते थे। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को कोई संतान नहीं था। वो दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में व्यतीत किया करते थे। संतान न होने के कारण वह दंपति अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक दिन उस ब्राह्मण ने वन में जाकर तपस्या करने की सोची और अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। और वह अपने मन में भगवान के प्रति भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण ने सच्चे मन से कठोर तपस्या की। कई वर्ष बीत गए लेकिन उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और अंत में हार मानकर उसने अपने जीवन लीला को समाप्त करने का निर्णय लिया। और अपने जीवन को समाप्त करने के लिए उसने एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या देवी प्रकट हुई और बोली, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखना। तुम अपनी पत्नी से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। उस देवी की आशीर्वाद पाकर वह ब्राह्मण अपने घर आया और ये पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को कह सुनाया। और देवी सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अपना काफी समय भगवान की पूजा अर्चना और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी, जबकि उनकी दूसरी कन्या जिनका नाम पूनम था, वह इसके विपरीत निकली। वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई तथा कलह का वातावरण छही रहती थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में ये पता चला कि वह अत्यंत दुखी हो गई। तब एक दिन उसकी बड़ी बहन अमावस्या अपनी बहन पूनम के लिए ढेर सारा खाने पीने सामान लेकर उससे मिलने उसके घर गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही उसने अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बड़ी बहन अमावस्या की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया।